अजीत पवार के एकनाथ शिंदे और बीजेपी से हाथ मिलाने के 48 घंटे बाद ही अजीत कैंप से शरद पवार कैंप में वापसी शुरू होने की खबर आई। सूत्रों ने बताया कि अजीत गुट में शामिल हुए कुछ विधायकों की शरद पवार के कैंप में वापसी हो गई। इससे पहले अजीत पवार के बगावत से भड़के शरद पवार ने उनके साथ जाने वाले 9 विधायकों पर एक्शन लिया और विधानसभा स्पीकर से उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग कर डाली। यानी शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी, जिसका असर भी दिखा, क्योंकि अजीत पवार के शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे कुछ ही घंटों में पलट गए और उन्होंने दो टूक बोल दिया कि वो शरद पवार के साथ हैं। I have declared my stand, so at least 3 of 5 MPs are with Honorable Pawar Sahab. यही नई खबर है कि सातारा से विधायक मकरंद पाटिल और उत्तरी कराड़ के विधायक बाला साहब पाटिल भी शरद पवार के गुट में शामिल हो गए और एनसीपी पर कब्जे की जंग के बीच अजीत पवार अपने नए दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने शरद पवार की तस्वीर भी लगाई। अजीत पवार का नया दफ्तर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय के नजदीक है, जिसमें शरद पवार की तस्वीर भी नजर आई। अजीत पवार ने जैसे ही इस दफ्तर में एंट्री की, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया, लेकिन इसमें उनकी एंट्री से पहले भी खूब ड्रामा हुआ, क्योंकि खबर आई कि नए दफ्तर की चाबी गुम हो गई। हालांकि बाद में दफ्तर का दरवाजा खुल गया। अजीत पवार और उनके खेमे ने यह दावा किया कि उन्होंने पार्टी तोड़कर कोई गुट नहीं बनाया है, बल्कि वही असली एनसीपी है। हालांकि अजीत पवार ने पार्टी का दफ्तर बदल दिया, लेकिन उसमें उन्होंने शरद पवार की तस्वीर लगाकर ये संकेत दिए कि वो एनसीपी का हिस्सा हैं। इस बीच महाराष्ट्र के नासिक में शरद पवार और अजीत पवार के समर्थक भिड़ गए। दोनों गुटों के लोग नासिक में पार्टी दफ्तर के बाहर आमने सामने आ गए, क्योंकि अजीत पवार के समर्थक वहां धरने पर बैठे थे। जिसके बाद शरद पवार के समर्थक भी वहां पहुंच गए और दोनों गुट भिड़ गए। सूत्रों ने बताया कि यह सब पार्टी दफ्तर पर कब्जे के लिए हुआ, जिसके लिए शरद पवार और अजीत पवार के समर्थकों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर वो एक दूसरे से भिड़ने पर उतारू हो गए। इस बीच शरद पवार समर्थकों ने नारे भी लगाए। बात बढ़ती देखकर पुलिस वहां पहुंची, लेकिन वहां बहुत देर तक हंगामा होता रहा और अजीत पवार के पाला बदलते ही महाविकास अघाड़ी ने विधानसभा ने विपक्ष नेता की तलाश शुरू कर दी, जिसके लिए कांग्रेस नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनते ही विधानसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली हो गई और सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस की नजर उस पर है, जिसके लिए उसने कवायद शुरू भी कर दी, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट ने शरद पवार से मुलाकात की और इससे पहले कांग्रेस की भी बैठक हुई। खबर है कि शरद पवार ने साफ कर दिया कि जिस पार्टी के ज्यादा विधायक होंगे विधानसभा में विपक्ष का नेता उसी का होगा। पवार साहब ने ये भी सुनने में कहा है कि जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका एमपी बनेगा। उन्होंने बताया तो वही है। सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ कितने विधायक हैं, ये पता लगाने के बाद नए नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति में कोई समस्या नहीं होगी। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के 45 जबकि एनसीपी के 53 विधायक हैं। उधर महाराष्ट्र के बाद बिहार में सियासी उठापटक की अटकलों के बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिस पर बिहार में नई सियासी बहस छिड़ गई, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि जब भी जरूरत पड़ती है हरिवंश नारायण सिंह बीजेपी और जेडीयू के बीच ब्रिज का काम करते हैं। हालांकि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर उन्होंने जेडीयू नेताओं की नाराजगी मोल ले ली थी, क्योंकि जेडीयू ने इस समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया था और जेडीयू सांसद होने के नाते उन्हें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह कार्यक्रम का हिस्सा बने थे और एक दिन पहले उन्होंने नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात की, जो लंबी चली, जिसके बाद बिहार में सियासी बहस छिड़ गई, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि जब भी जरूरत पड़ती है हरिवंश नारायण सिंह बीजेपी और जेडीयू के बीच ब्रिज का काम करते हैं। हालांकि जेडीयू ने इस पर खुलकर बात नहीं की। क्या वो पीएम मोदी के दूत बनकर मिले या कुछ और बात? ये तो वही बता सकते हैं ना। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच अटकलें लगी कि जेडीयू के साथ भी वही होने वाला है जो एनसीपी के साथ हुआ। ये दावा बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने किया।